प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने हिस्ट्री में चौथा लेसन शुरू किया था, वैदिक मज़हब और तहज़ीब, जिसमें हमने ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद में बयान किया गया ज़ाहिरी ख़याल, सांख्य, योग, न्याय, विशस्क, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और सूत्र साहित्य के बारे में पढ़ा था। अब हम आज उसके आगे का टॉपिक देखेंगे। जैन ख़यालात का उपनिषद के ख़यालात के साथ ताल्लुक़। तो जैन मज़हब में 5 उसूल हैं: सच, अदम तशद्दुद, ब्रह्मचर्य, ईसार और परहेज़गारी। इसके अलावा जैन मज़हब में 5 समिति, 3 गुप्ती, 4 भावनाएं यानी एहसासात, जिसमें सादगी, परहेज़, तजर्रुद, ईसार, रहम, सादा ग़िज़ा वगैरह के ज़रिए ज़िंदगी के बंधन से निजात का रास्ता बताया गया है। इसके अलावा जैन मज़हब में आला किरदार को बढ़ावा दिया गया है। जैन मज़हब में जिस तरह वैदिक मज़हब में या वैदिक दर्शन में अष्टांग योग पर ख़ास जोर दिया है, इसी तरह जैन दर्शन में इसमें ज्ञान यानी कि मुकम्मल इल्म, इस्मिक दर्शन यानी नेक निगाह और इस्मिक चरित्र यानी नेक किरदार पर बहुत गौर व फिक्र किया गया है। उसके बाद है बुद्ध ख़यालात का उपनिषद ख़यालात से ताल्लुक़। तो गौतम बुद्ध ने अदम तशद्दुद यानी अहिंसा के मज़हब का पैगाम दिया है। कायनात के हर ज़ीरू के लिए मोहब्बत और रहम का पैगाम दिया है। बुद्ध संगम में किसी भी तरह की तफरीक, किसी भी तरह के भेदभाव के बगैर तमाम को दाखिला दिया जाता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध मज़हबी मुसर्रत को, मज़हबी ख़ुशी को वो सबसे अच्छी ख़ुशी मानते थे और सारी दुनिया दुखों से भरी हुई है, उसकी वजह ख्वाहिश है, वो ऐसा बताते हैं। दुख से निजात हासिल करने के लिए ख्वाहिश को काबू में करना चाहिए और दुनिया के दुखों से निजात के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग का रास्ता बताया है, जिसके ज़रिए निजात हासिल हो सकती है और इंसान अपनी तरक्की के साथ अपनी ज़ात पर भी फ़तेह हासिल कर सकता है अगर वो अष्टांग मार्ग पर अमल करेगा तो। उसके बाद हम देखेंगे दिगर ज़राए। तो जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया वैसे वैसे ज़िमनी तबके वजूद में आते गए, जिसमें शिव फ़िरका और विष्णु फ़िरका ख़ास है। विष्णु फ़िरके में भक्ति यानी कि इबादत को अहमियत दी जाती है और इबादत ही निजात दिलाती है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा विष्णु भगवान के औसाफ को याद करना भी इबादत समझा जाता था। बोलना, झुकना, मिलनसारी, इनकिसारी यानी सादगी वगैरह औसाफ को इबादत मानते थे। इसके अलावा भगवत धर्म में ईश्वर के वजूद को नहीं माना जाता, लेकिन निजात हासिल करने के लिए यज्ञ और इबादत को पसंद किया जाता था। इसी तरह शिव फ़िरका। तो शिव फ़िरका वैदिक दौर से भी पुराना फ़िरका है, क्योंकि ऋग्वेद में रुद्र का जिक्र मिलता है। शिव फ़िरके में योग जैसे औसाफ को अहमियत दी जाती है। उसके बाद है दुनिया के फ़लसफ़े में भारत का अतिया, यानी भारत ने दुनिया को क्या तोहफ़ा दिया है। तो भारत ने दुनिया को 4 वेदों का तोहफ़ा दिया, जिसमें आर्यों की ज़िंदगी का निचोड़ है। भारतीय फ़लसफ़े ने इंसानी ज़िंदगी के 4 मकासद बताए हैं, जिसमें मज़हब, माश,
अमल और निजात है। इन चारों को हासिल करने के लिए 4 आश्रम के निज़ाम से गुज़रना पड़ता है। इंसान की ज़िंदगी का मकसद निजात हासिल करना है। उसका इल्म उपनिषदों से मिलता है। इसके अलावा भारत ने दुनिया को रामायण और महाभारत जैसी रज़मिया नज़में तोहफ़े में दी है। महाभारत का एक हिस्सा भगवत गीता है, जिसमें निजात हासिल करने के 3 रास्ते बताए गए हैं: इल्म, अमल और भक्ति मार्ग। इसके अलावा गीता में इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया गया है। बुद्ध मज़हब ने ख्वाहिशों को तर्क करना और दुखों से निजात हासिल करने का रास्ता बताया है। जैन मज़हब ने दुनिया को रूहानी उसूल दिए हैं। तो ये याद रखना है कि भारत ने दुनिया को क्या तोहफ़ा दिया है। एग्ज़ाम में ये सवाल आता है। उसके बाद देखेंगे वैदिक और उसके बाद के दौर का विरसा। सबसे पहले सियासी शौबे में अतिया देखेंगे। तो वैदिक दौर में राजा हुआ करते थे। तमाम तबके के नुमाइंदे राजा को तख्त नशीन किया करते। तख्त नशीन होने से पहले राजा को कसम खानी पड़ती, हल्फ उठाना पड़ता। राजा खुद मुख्तार ना बने, इसलिए उस पर अफसरान, सामंतों यानी कि पंडित वगैरह का काबू होता था। तख्त नशीन होने के बाद राजा को रियाया की यानी अवाम की खुशी का ख्याल रखना पड़ता। वेद के बाद के ज़माने में राजाशाही निज़ाम वजूद में आया। राजा के लिए सम्राट, चक्रवर्ती जैसे लक़ब का इस्तेमाल होने लगा। राजा किसी को भी सज़ा देने के लिए आज़ाद बन गया। हुकूमत की वुसअत और इंतज़ाम को आसानी हो, इसलिए इलाक़ों को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करके अफसर नामज़द किए जाते थे। हर एक इलाके का एक अफसर होता था। मिसाल के तौर पर 100 गाँव पर एक दश्तपति होता था। इसी तरह गाँव में ग्रामीण का इंतज़ाम होता था। उसके बाद है समाजी शौबे में अतिया। तो वैदिक दौर में समाज 4 तबकों में तकसीम था, लेकिन पेशे के मुताबिक नहीं था। वेद के बाद के दौर में तबकाती निज़ाम पेचीदा हो गया, जिसमें यज्ञों से ब्राह्मणों की अहमियत बढ़ी और दूसरा क्षत्रियों की अहमियत बढ़ी। वैदिक दौर में औरतों को भी ख़ास हुकूक हासिल थे। उसके बाद देखेंगे तहज़ीबी शौबे में अतिया। तो वैदिक अदब में दार्शनिक उसूल, वेद, शंख, सूत्र साहित्य ये अहम विरसे थे। वेद के बाद के दौर में ब्राह्मणों के ज़रिए यज्ञ और कर्म कांड के ज़रिए, कर्म कांड यानी मजहबी रस्म व रिवाज, तो कर्म कांड के ज़रिए मज़हब को पेचीदा बना दिया गया। फिर धीरे धीरे भगवत और शिव मज़हब की शुरुआत हो गई। आर्या अनार्या के ताल्लुक़ में आए। अनार्या यानी जो आर्या नहीं थे। दोनों के दरमियान मिली जुली तहज़ीब की तरक्की हुई। दोनों के इम्तिज़ाज से यानी दोनों के मिलन से एक नई भारतीय तहज़ीब बनी। फिर धीरे धीरे शक, हुन, ग्रीक वगैरह अवाम आई और इन दूसरे लोगों ने भी भारतीय तहज़ीब को अपनाया। तो इस तरह ये लेसन आपका यहाँ पर ख़त्म होता है।